हेलो फ्रेंड्स, मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 1 जनवरी 2026 और वीडियो को मैं आगे कंटिन्यू करूं उसके पहले आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, मैं वीडियो को अब कंटिन्यू करता हूं। तो आज दोस्तों मैं जिस पैटर्न की चर्चा करने वाला हूं, जिस पर मैं बात करने वाला हूं, उस पैटर्न को हम कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। अभी आप लोगों के मन में आ सकता है कि आज मैंने सिर्फ पैटर्न को ही क्यों संबोधित किया। दोस्तों, ये प्राइस एक्शन का ही पार्ट है। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं, जो हमारे इंडेक्स एनालिसिस को जो ज्वाइन करते हैं, जो टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं, आप सभी लोगों को मालूम होगा कि मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो दोस्तों प्राइस एक्शन है। तो मैं प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझाऊंगा, बट एक ये राइजिंग वेज पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है और ड्यूरिंग मार्केट आर अगर इस तरह का फॉर्मेशन कभी अगर आप देखते हैं चार्ट पे या ट्रेड लेते वक्त, तो कैसे ट्रेड प्लान किया जाता है उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि कई सारे मित्र ऐसे हैं जिनको प्राइस को रीड करना नहीं आता, बट वो पैटर्न पहचान लेते हैं। तो मैं दोनों ही समझाऊंगा कि अगर इस तरह से लाइव मार्केट में पैटर्न अगर दिखाई दे तो कैसे ट्रेड करना है और उसके पीछे जो साइकोलॉजी है क्या होती है, प्राइस एक्शन को किस तरह से ट्रेड किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बातें करेंगे। क्योंकि आज मैंने खुद एक ट्रेड लिया है तो उसको भी मैं दिखाऊंगा कि कैसे उस पैटर्न के बनने के बाद ही मैंने ट्रेड लिया है। और ड्यूरिंग मार्केट आर मैंने टेलीग्राम पे वो चार्ट पोस्ट भी किया था ताकि जो मुझे फॉलो करने वाले हैं उन्हें अनुमान लग जाए कि अभी इस पैटर्न को कैसे ट्रेड किया जाता है। ठीक है, चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध होगा कि अगर आप कहीं बाहर हैं तो कृपया वीडियो को अभी लाइक कर लें, लाइक करके अपने वॉच लिस्ट में रख लीजिए। जब आप इत्मीनान से घर पे आएँ तब देखें और पेन और नोटबुक लेकर बैठिए। कहीं अगर कोई भी इंपॉर्टेंट बात अगर आपको समझ में आई तो कृपया आप इसे जॉट डाउन करते रहिए, क्योंकि आपको आगे ट्रेडिंग के जर्नी में वो काफ़ी मदद करने वाला है। तो पहली बात तो ज़रा ये देख लेते हैं कि इस पैटर्न को हम राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं और इसको ट्रेड कैसे करते हैं। तो अगर यहाँ स्क्रीन में आप लोग देख पा रहे हो तो इस तरह का एक चार्ट बना हुआ आ रहा है। इसमें होता क्या है कि मार्केट कभी हो सकता है नीचे से आ रहा हो, चाहे ऊपर से आ रहा हो, नीचे से इस तरह से जा रहा हो या ऊपर से आ रहा हो। इंपॉर्टेंट ये है कि जब मार्केट इस तरह से आने के बाद ना ऊपर जा रहा हो, लेकिन ये अगर आप देख रहे हैं कि जब मार्केट हाई प्राइस जो बना रहा है उसमें उतनी स्ट्रेंथ ना दिखाई दे। उतनी स्ट्रेंथ ना दिखाई देने का मतलब क्या है, मैं थोड़ा समझाता हूँ चार्ट पे पहले, उसके बाद इसको समझाता हूँ। ये दोस्तों ब्लैंक स्पेस है, यहाँ समझा रहा हूँ। जब दोस्तों मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो मार्केट का फॉर्मेशन आप लोगों को मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि मार्केट ऐसे ऊपर जाता है, हायर हाई देन हायर लो, हायर हाई हायर लो, इस तरह से दोस्तों मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये तो मार्केट अप ट्रेंड है, ये सभी को दिख रहा है। लेकिन इस अप ट्रेंड में एक खास बात और है कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि मार्केट में जो स्ट्रेंथ है अप साइड का, जो बुलिश मार्केट हम कहते हैं जिसे, कि मार्केट में बाइंग हो रही है। बाइंग तो हो रही है मार्केट में, लेकिन स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है कि बहुत तेज़ी से बाइंग हो रही है। किसी भी भाव में कुछ भी लोग खरीद रहे हैं, राइट। इसीलिए इतना वर्टिकल ये ग्रोथ हो रहा है मार्केट में। कभी कभी आप देखेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन मार्केट में उतनी स्ट्रेंथ नहीं है। मार्केट को आप देखेंगे ऐसे जा रहा है ना। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मार्केट हमेशा एक नया हाई बना रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या था पिछले वाले इमेज में, ये जो हाई है इससे काफ़ी ऊपर है नेक्स्ट हाई, इस हाई से काफ़ी ऊपर है नेक्स्ट हाई। तो आप देख रहे हैं कितना वर्टिकल, मतलब सीधे ऊपर की तरफ जा रहा है जो नेक्स्ट हाई बन रहा है। दोनों में ही, दोनों इमेज में अगर आप देखिए तो हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन है, हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो। लेकिन इस बार आप देखिए जो हाई का जो स्ट्रेंथ है वो कम होता जा रहा है ना, इस तरह से। तो अगर इस तरह का पैटर्न कहीं अगर आप देख पा रहे हैं तो इसे हम कहते हैं, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसे हम कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। अब राइजिंग वेज पैटर्न जो है इसे ट्रेड कैसे करते हैं, तो ट्रेड करने का एक ही तरीका है दोस्तों, एज पर प्राइस एक्शन, कि जब मार्केट ऊपर की तरफ जाए तो हमेशा वेट कीजिए। अगर मार्केट ऐसे हायर हाई हायर लो ये जब ब्रेकआउट करता है दोस्तों तो आपको यहाँ बाई करनी होती है, यहाँ नीचे स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। अगर मार्केट ऊपर जाके फिर नीचे आता है तो ये जो पहले रेजिस्टेंस हुआ करता था अब वो सपोर्ट का काम करेगा। तो इस सपोर्ट के पास आप बाई के बारे में सोचिए, कोई भी प्राइस एक्शन बने तो बाई कीजिए। नेक्स्ट टारगेट ये ऊपर का होता है, अगेन ये ब्रेकआउट होता है तो बाइंग आती है। इस तरह से लोग अप ट्रेंड में ट्रेड करते हैं। लेकिन कभी अगर आप बाई करना मिस कर गए, मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है लेकिन आप एंट्री नहीं ले पाए, ऐसा होता है ना, कई बार आप मार्केट में लेट आते हैं और आप नहीं ले पाए एंट्री, सो कोई बात नहीं, अब वेट कीजिए कि मार्केट पिछला स्विंग लो तोड़ दे। क्यों? क्योंकि मार्केट में आपके पास ये दोनों अपॉर्चुनिटी है कि आप पहले बाई करते हैं और जब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो आप सेल करके मुनाफा भी बुक करते हैं। एक तो ये पहली अपॉर्चुनिटी। सेकंड, आप स्टॉक मार्केट में पहले सेल भी कर सकते हैं, बाद में आप बाई भी कर सकते हैं, ये आप सभी लोगों को पता है, ये बेसिक नॉलेज है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप बाइंग साइड का ट्रेड नहीं ले पाए हैं, कोई बात नहीं, अब वेट कीजिए कि कब ये स्विंग लो टूट जाए। ये जो स्विंग लो इसे कहते हैं, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, ये स्विंग हाई, ये स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, स्विंग हाई, स्विंग लो, राइट।
तो जब भी कभी इस तरह का देखें आप कि स्विंग लो टूटे तो आप क्या करते हैं, सेल करते हैं, और ये स्विंग हाई ऊपर स्टॉप लॉस होता है और नीचे कम से कम आपका 1:2 का टारगेट होता है, राइट। इस तरह से ही हमने ट्रेड वगैरह लिया है आज तक, है ना। जो हमें फॉलो करते हैं टेलीग्राम पे उन्हें पता होगा, जो वीडियोस देखते हैं उन्हें पता होगा, जो फर्स्ट टाइम आए शायद ना मालूम हो तो आपको ये मालूम हो जाना चाहिए कि इस तरह से ट्रेड लिया जाता है। अब जरा देख लीजिए, यहाँ पर मार्केट जब ऊपर जाए दोस्तों, तो हम लोगों का जो सबसे पहला जो कर्तव्य है कि हम एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। मैं इसे रिमूव कर देता हूँ। सपोर्ट और रेजिस्टेंस इसलिए क्योंकि हम जितने लोग हैं चार्ट की बात करने वाले, हम सब लोग क्या कहलाते हैं दोस्तों, टेक्निकल एनालिस्ट कहलाते हैं, राइट। तो जो टेक्निकल एनालिस्ट होते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी मैं पहले लिख लेता हूँ। टेक्निकल जो एनालिस्ट होते हैं दोस्तों, टेक्निकल एनालिस्ट जो होते हैं, उनका काम होता है चार्ट को रीड करना। अब बेस्ड ऑन चार्ट, बेस्ड ऑन प्राइस वो ट्रेड प्लान करते हैं, राइट। तो जब भी मार्केट में हम और आप जब आते हैं तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि कहाँ है सपोर्ट वो पता लगाएं और कहाँ है रेजिस्टेंस वो पता लगाएं। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता लगा लिया तो आपका काम काफ़ी आसान हो गया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट पर आप सभी लोगों को मालूम है कि सपोर्ट पर हम बाई करते हैं और रेजिस्टेंस पे हम सेल करते हैं। क्यों? क्योंकि सपोर्ट को ही हम लोग कहते हैं डिमांड जोन, और डिमांड जोन पर ही बाइंग आती है, और रेजिस्टेंस को ही हम कहते हैं सप्लाई जोन, और सप्लाई जोन पर सेलिंग आती है। क्लियर? ये बेसिक नॉलेज है, आप सभी लोगों को पता होगा। जिन्हें नहीं मालूम है वो आप नोट डाउन कर सकते हैं। तो सपोर्ट पर बाई कीजिए, रेजिस्टेंस पे सेल। अब इंपॉर्टेंट क्या है, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करें। तो जब भी दोस्तों मार्केट मूव करता है तो मार्केट कैसे मूव कर सकता है, मार्केट ऐसे मूव करेगा दोस्तों, है ना, मार्केट ऐसे मूव कर सकता है, मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, मार्केट ऐसे 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 मूव कर सकता है, मार्केट ऐसे ऐसे मूव कर सकता है, राइट। तो कुछ पैटर्न्स होते हैं, कुछ मार्केट का स्ट्रक्चर होता है जिसको फॉलो करता है मार्केट। तो हमें और आपको क्या करना है कि जब भी मार्केट मूव कर रहा हो तो कम से कम 2 स्विंग लो और 2 स्विंग हाई, मतलब मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, मार्केट ऊपर गया, मार्केट नीचे आया, तो आप देख रहे हैं कि यही वो जगह है जहां से मार्केट में गिरावट आई, यही वो जगह है जहां से मार्केट में गिरावट आई। तो आप क्या कीजिए, इस स्विंग हाई को और इस स्विंग हाई को टच कीजिए और एक आगे लंबी लाइन बढ़ा दीजिए। ये जो स्विंग लो है, इसी जगह से आपने देखा मार्केट ऊपर की तरफ गया था, ये जो स्विंग लो है यहीं से आपने देखा मार्केट ऊपर गया, तो आपको 2 स्विंग लो मिल गया, आप टच कीजिए और लाइन को आगे बढ़ाइए। तो आपने अपना काम पूरा कर लिया, आपने एक सपोर्ट मार्क कर लिया और आपने एक रेजिस्टेंस मार्क कर लिया। इससे काम इतना आसान हो गया कि अब आपको पता है कि सपोर्ट के पास जब भी फ्यूचर में मार्केट आएगा तो सपोर्ट पर क्या करना चाहिए, बाई, मार्केट ऊपर जाएगा। जब रेजिस्टेंस के पास पहुंचे तो आपको क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे आप देख रहे हैं फिर सेलिंग आएगी। क्लियर? तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट कर लिया तो आपका काम बहुत आसान हो जाता है। अब कई बार लोगों का सवाल ये भी आता है कि सर क्या सपोर्ट पर हम सेल नहीं कर सकते? हाँ, कर सकते हैं, लेकिन सपोर्ट के पास अगर मार्केट कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकडाउन करे तो अब यहाँ सेल कीजिए, इस स्विंग हाई पे स्टॉप लॉस लगाइए, है ना। अगर मार्केट कहीं ऊपर जाके कंसोलिडेशन कर रहा है, कंसोलिडेशन मतलब ठहर रहा है या रेस्ट कर रहा है, मार्केट कहीं फंसा हुआ है बीच में, अगर यहाँ पे मार्केट ऊपर नीचे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये सपोर्ट का काम कर रहा है और ये रेजिस्टेंस। अब अगर ब्रेकआउट हो तो कृपया यहाँ बाई कीजिए, नीचे स्टॉप लॉस लगाइए और 1:2 का मिनिमम टारगेट लीजिए। तो ये मैंने एक मार्केट का स्ट्रक्चर बताया, और वो मार्केट किसी तरह से हो सकता है, मार्केट ऐसे ऐसे भी हो सकता है, राइट, इस तरह से भी मार्केट हो सकता है। तो आपको क्या करना है, जैसे ही एक स्विंग लो मिला, 2 स्विंग लो मिला, आप एक लाइन आगे बढ़ाइए, एक स्विंग हाई मिला, 2 स्विंग हाई मिला, आप एक लाइन आगे बढ़ाइए। तो इस पैटर्न को ही दोस्तों हम कहते हैं राइजिंग वेज पैटर्न। जो राइजिंग वेज पैटर्न जो है ये कुछ और नहीं है, इसी को कहते हैं। इसमें अगर आप देखें तो मैंने 2 स्विंग लो को टच किया, लाइन आगे बढ़ाया, 2 स्विंग हाई को टच किया, मैंने लाइन आगे बढ़ाया, तो मैंने रेजिस्टेंस और मैंने सपोर्ट फाइंड आउट कर लिया। तो जब जब मार्केट सपोर्ट के पास आता है बाइंग आती है, जब जब रेजिस्टेंस के पास आता है सेलिंग आती है। लेकिन हम ट्रेड कब लेते हैं, जब ये ब्रेकआउट हो जाए या ब्रेकडाउन हो जाए, है ना। तो अगर ब्रेकडाउन अगर हो रहा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन हो रहा है, ये जो नीचे की लाइन है इसे हम ट्रेंड लाइन भी कहते हैं, जो सपोर्ट का काम कर रही है, और ऊपर का जो ट्रेंड लाइन है ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। तो सपोर्ट जैसे ही टूटेगा, ट्रेंड लाइन जैसे ही टूटेगा, आपको सेल नहीं करना है, ऑलवेज सेल करना है दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब तक स्विंग लो ना टूटे, ये स्विंग लो जब तक ना टूटे ट्रेड मत लीजिए। स्विंग लो टूटने के बाद आप सेल कीजिए, ऊपर का स्टॉप लॉस लगाइए, और बेहतर सिनेरियो होगा कि अगर एक लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन करे तो वो ज़्यादा अच्छा फॉर्मेशन होगा कि जैसे ही स्विंग लो टूटे सेल कीजिए, यहाँ ऊपर स्टॉप लॉस लगाइए और 1:2 का टारगेट लीजिए, मार्केट आता है नीचे। क्लियर? इसे राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। तो आज मैं इस राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में इसलिए समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, क्योंकि मैंने आज स्वयं ट्रेड लिया है, मैंने खुद ट्रेड लिया है, तो आप लोगों को दिखाऊंगा किस तरह से ट्रेड प्लान किया। अब ट्रेड लेने से पहले मैंने टेलीग्राम ग्रुप में मैंने शेयर भी किया था, ताकि लोगों को समझ में आए कि कैसे इस तरह से ट्रेड को लिया जाता है। तो आप लोग भी फ्यूचर में कभी भी इस तरह का चार्ट पर पैटर्न देखते हैं तो इसको बहुत खूबसूरती के साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो आइए पहले मैं
दिखाता हूँ आपको राइजिंग वेज पैटर्न होता कैसे है। तो ये ज़रा देखिए, देख पा रहे हैं ये पैटर्न एक्सक्यूज मी। तो जैसे ही मार्केट यहाँ नीचे गिरा है दोस्तों, इस जगह से नीचे गिरा, यही वो जगह है जहाँ से मार्केट ऊपर गया, फिर यहाँ से मार्केट नीचे गिरा। तो जब एक स्विंग हाई मिले, दो स्विंग हाई मिले, तो आप अपना काम कीजिए, रेजिस्टेंस ड्रॉ कीजिए। एक स्विंग लो, दो स्विंग लो मिले, आप अपना सपोर्ट ड्रॉ कीजिए। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट जब ऊपर की तरफ जा रहा है, तो पहली बार जितना ऊपर गया, सेकंड टाइम उतना ऊपर नहीं गया, थर्ड टाइम और नीचे गया है। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि पिछले हाई से ऊपर है, लेकिन उस तरह का स्ट्रेंथ नहीं है जिस तरह से ऐसे मार्केट जब ऊपर जाता है। क्लियर? तो आप जरा देखिए, जैसे ही ये लोअर हाई बना के ये ब्रेकडाउन करेगा, यहाँ सेलिंग आएगी, आप सेल कीजिए। मार्केट क्या है कि कम से कम 1:2 देके जाएगा। जनरली मार्केट यहाँ तक आ जाता है जहाँ से ट्रेंड लाइन ड्रॉ होता है ना। लेकिन आप कम से कम प्लान कीजिए वहाँ तक जो आपका 1:2 मिनिमम टारगेट होता है। सो ये एक हो गया राइजिंग वेज पैटर्न। अभी आपको और दिखा देता हूँ, ये ज़रा देख लीजिए, कहीं पर भी देखिए, इस तरह से इमेज को देखिए कि मार्केट नीचे आया, फिर मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आया। तो आपको क्या करना है, ये एक स्विंग लो, दो स्विंग लो मिला, आप टच करके आगे बढ़ाइए। एक स्विंग हाई, अभी मार्केट ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, तो दो स्विंग हाई मिल गया, आप आगे बढ़ाइए। अब जब ये मार्केट ब्रेक डाउन करे तो आप आराम से ट्रेड लीजिए, जैसे स्विंग लो टूटे, है ना। लेकिन यहाँ पर जैसे दिखा रहा है कि एक बार में ऊपर जाके ब्रेक डाउन करे तो सेल किया गया है, तो कृपया यहाँ सेल ना करें। सेल ज़्यादा अच्छा तब होता है जब मार्केट ऊपर जाके नीचे आए और एक लोअर हाई बना के ब्रेक डाउन करे और ये स्विंग लो टूटे। ये स्विंग लो जब टूट जाए और लोअर हाई है, इससे फ़ायदा क्या होता है कि एक तो स्टॉप लॉस आपका छोटा होता है, दूसरी बात एक कन्विक्शन भी मिलता है। कैसे? ज़रा देखिए, मार्केट यहाँ एवरी टाइम मार्केट हाई 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 बनाया जा रहा है ना, हाई हाई। तो एक बार जब मार्केट ये लो बनाता है तो हमें दिख जाता है कि जो बायर्स हैं अब वो एग्जॉस्टेड हो रहे हैं, वो थक रहे हैं, क्योंकि प्राइस को ऊपर लेके नहीं जा पा रहे हैं और सेलिंग प्रेशर धीरे धीरे आ रहा है। तो अब जब यहाँ से नीचे आया और ये पिछला स्विंग लो टूट जाए तो आपको तुरंत सेल करना चाहिए। क्यों सेल करना चाहिए? क्योंकि दोस्तों इस सपोर्ट पर कौन बैठा होता है? बायर्स। तो जब बायर्स बैठे होते हैं मतलब स्टॉप लॉस के साथ बैठे होंगे, तो जैसे ही ये स्विंग लो टूटेगा, सारे बायर्स जो हैं पैनिक में आएंगे और वो पैनिक में भागेंगे, तो सारे बायर्स बन जाएंगे सेलर्स। क्योंकि जो बायर्स हैं वो पोजीशन से बाहर जाने के लिए क्या करेंगे? सेल करेंगे ना। तो फिर आप देखेंगे एक मोमेंटम आप देख पाएंगे डाउन साइड में। सो ये है राइजिंग वेज पैटर्न। और भी मैं कुछ इमेजेस दिखा देता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि ये राइजिंग वेज पैटर्न ट्रेड कैसे किया जाता है। अभी मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे दिखाऊंगा, मैंने चार्ट पोस्ट किया था। आगे मैं कुछ बताऊं दोस्तों, तो उसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूं। मेरा काम है लोगों को एजुकेट करना, क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूं दोस्तों, साथ ही साथ मैं एक एजुकेटर हूं। तो मैं आप लोगों को सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए मैं आप लोगों को सचेत करता हूं, अवेयर कराता हूं कि मार्केट कैसे मूव करता है। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है, मेरा सिर्फ एजुकेशन के लिए है। मैं कोई सलाह नहीं दे रहा हूँ कि ऐसे बाई करना है या ऐसे सेल करना है। जब भी आपको किसी स्टॉक में किसी भी जगह अगर आपको बाई करनी है, सेल करना है, तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस कीजिए। लेकिन चूंकि मैं एक ट्रेडर हूँ, मैं एक एजुकेटर हूँ, तो मैं आपको एजुकेट कर रहा हूँ बस, राइट। तो चलिए अभी इसको देख लेते हैं कि ये एक पैटर्न देखा आपने, राइजिंग वेज पैटर्न, यहाँ ये देख लिया आपने, ये देख लीजिए, इसको देख लीजिए। इसमें भी सेम है, मार्केट नीचे की तरफ आया, ये स्विंग लो बना, ऊपर गया, स्विंग हाई, फिर नीचे स्विंग लो, एक स्विंग लो मिला, दो स्विंग लो मिला, मार्क कीजिए। एक स्विंग हाई, दो स्विंग हाई मार्क कीजिए। क्योंकि आप लोगों को सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे मार्क करना है मैंने बताया कि कम से कम दो स्विंग हाई रहे तब आप रेजिस्टेंस मार्क कीजिए, दो स्विंग लो मिले तो आप सपोर्ट मार्क कीजिए और आप लाइन को आगे बढ़ाइए। जब भी कभी आप देखेंगे ये टूटेगा ना, ये ट्रेंड लाइन टूटा मत लीजिएगा, ये स्विंग लो टूटा आप सेल कीजिए, मार्केट नीचे की तरफ आता है ना। सो इस तरह से प्लान करते हैं। तो और भी बहुत सारे चार्ट हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी ज़रा देख लीजिए, ये भी राइजिंग वेज पैटर्न है। ये मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से मार्केट नीचे आया, फिर ऊपर गया, मार्केट नीचे, एक स्विंग हाई मिला, दो स्विंग हाई मिला, आप टच करके आगे बढ़ाइए। एक स्विंग लो, दो स्विंग लो, आप टच करके आगे बढ़ाइए। ज़रा देखिए मार्केट ये ब्रेक डाउन कर दिया, आप सेल कीजिए, मार्केट नीचे की तरफ आएगा। सो इसे ही राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। अब आके मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे इसको ट्रेड किया जाता है और कैसे मैंने ट्रेड किया। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको अच्छा लग रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर लिखिए, क्योंकि आपका कमेंट मेरे लिए एक मोटिवेशन का काम करता है। और वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप भेजा कीजिए, ताकि मैं ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाऊँ और जो मार्केट में नुकसान कर रहे हैं कम से कम उनका नुकसान रुके, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का वीडियो जो भी मैं बनाऊंगा बेस्ड ऑन प्राइस एक्शन किस तरह से ट्रेड लिया जाता है, तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए और आप पहले से अवगत हो पाएँ कि मार्केट को किस तरह से स्टडी किया जाता है, कैसे रीड किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे कंटिन्यू करता हूँ। अब ये ज़रा देख लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप है मेरा, राइट। अब ये मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी है। ये जब भी अगर आप लोग देखेंगे मार्केट में ऐसे कई सारे फेक चैनल बन जाते हैं, तो हमारे यहाँ पे लगभग 2000 प्लस 2200 प्लस लोग हैं जो हमारे सब्सक्राइबर हैं। बहुत लोगों ने इस एकेडमी के नाम से और भी बना रखा है, लेकिन ये हमारा जो चैनल है मेक मनी ट्रेडिंग एकेडमी, इसमें देख लीजिएगा कि 2200 के ऊपर लोग हैं।
ये ज़रा देखिए, सुबह सुबह मैंने पोस्ट किया था, यहाँ पे दिखाता हूँ। मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड किया था और बैंक निफ्टी में इस जगह पे मैंने चार्ट पोस्ट किया था, राइट। इस जगह देखिए, मैं सुबह 11 बजे मैंने चार्ट पोस्ट किया। उस वक्त मार्केट की स्थिति जो थी ऐसी थी कि मार्केट 2026 1 जनवरी, ये फर्स्ट कैंडल है। मार्केट ज़रा देखिए, कल का जो हाई था, मार्केट ओपन हुआ और इसी जगह को रिस्पेक्ट कर रहा है। मार्केट का जो कल का ये हायर लो बना था, मार्केट वहीं आके सपोर्ट लेके ऊपर गया, फिर दोबारा आके सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो मैंने ड्रॉ किया था कि एक स्विंग लो, 2 स्विंग लो, 3 स्विंग लो मिल गया, तो आपको एक सपोर्ट, एक ऊपर रेजिस्टेंस मिल गया। इसका मतलब कि मार्केट एक रेंज बाउंड है ना। मार्केट अगर ट्रेंडिंग होता दोस्तों तो ऐसे मार्केट जा रहा होता, या तो मार्केट ऐसे जा रहा होता। लेकिन मार्केट अगर इस तरह से ही मूव कर रहा है, इसका मतलब मार्केट साइडवेज है। तो साइडवेज मार्केट में हम क्या करते हैं, जब मार्केट सपोर्ट के पास आए तो हम बाई करने के बारे में सोचते हैं, जब रेजिस्टेंस के पास आए तो हम सेल करने के बारे में सोचते हैं। यही 2 स्ट्रैटेजी होती है। या तो फिर इसके अंदर में ही कोई अगर कंसोलिडेशन, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हो तो आप बाई करते हैं, या यहाँ कंसोलिडेशन के बाद नीचे ब्रेकडाउन हो तो आप सेल करते हैं, है ना। तो सपोर्ट पर बाई, रेजिस्टेंस पे सेल करना है। अब कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि इसके अंदर में ही कुछ पैटर्न बन जाता है ना। एक तो ये साइडवेज मार्केट हमने आइडेंटिफाई कर ही लिया है, लेकिन इसके अंदर ही कोई पैटर्न बन जाए तो उसको कैसे ट्रेड किया जाता है, अब वो ज़रा दिखाता हूँ। इसके बाद मैंने ये चार्ट पोस्ट किया है। ये 5 मिनट का चार्ट था, ये 1 मिनट का चार्ट था। अभी ज़रा देखिए, मैंने यहाँ 1 घंटे के चार्ट में मैंने लिख के भेजा था टेलीग्राम पे कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज में है तो इसमें ट्रेड लेना बेहतर नहीं होगा। आप इसे ऊपर ट्रेड लीजिए, या तो ये हायर हाई हायर लो ब्रेकआउट करे, या तो ये स्विंग लो तोड़े। बीच में अगर आप ट्रेड लेंगे, पहले कैंडल में ही देख रहे हैं मार्केट हाई और लो दोनों टच कर चुका है, तो मार्केट साइडवेज ही रहेगा ऐसी स्थिति में। पहली कैंडल, 1 घंटे की कैंडल अगर रेजिस्टेंस और सपोर्ट टच कर ले तो जनरली मार्केट साइडवेज रहता है। तो साइडवेज में आप अगर ट्रेड करना चाहते हैं तो वही स्ट्रैटेजी, सपोर्ट पर बाई, रेजिस्टेंस पर सेल, यही किया कीजिए। अब ज़रा देखिए, ये चार्ट है। अब मैंने पोस्ट किया है 5 मिनट के चार्ट को, तो 5 मिनट में मार्केट ने क्या किया हुआ है ज़रा देख लीजिए। 5 मिनट में मैंने ये प्राइस एक्शन ड्रॉ करके रखा हुआ है कि मार्केट रेजिस्टेंस के पास से मार्केट में गिरावट आई है, अगेन सपोर्ट से मार्केट ऊपर की तरफ गया है, रेजिस्टेंस के पास से मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया, देन सपोर्ट के पास आया है। तो आपको ये ऑलवेज वॉच करना है कि जब भी मार्केट सपोर्ट के पास आता है तो आपको एक प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखना चाहिए, तभी आपको कोई ट्रेड लेना चाहिए टुवर्ड्स बाइंग साइड और सेलिंग साइड। तो अब जरा देखिए, सपोर्ट के पास आया, मार्केट में बाइंग हुई, रेजिस्टेंस के पास आया, मार्केट में सेलिंग। लेकिन अब जरा देखिए, इस बार मार्केट यहाँ तक नहीं आया, है ना। पहली बार मार्केट यहाँ सपोर्ट के पास आया, दूसरी बार भी सपोर्ट के पास आया, तीसरी बार मार्केट यहीं पर आ गया, फिर मार्केट ऊपर गया। तो ऐसे में हमें क्या लगता है कि शायद मार्केट ये ऊपर ब्रेकआउट कर जाए। तो अगर ब्रेकआउट करता तो आप बाई करते, नीचे एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेते, राइट। लेकिन मार्केट रेजिस्टेंस के पास है तो आपको ये भी भूलना नहीं है कि रेजिस्टेंस के पास से सेलिंग आती है। अगर ये स्विंग लो टूट जाए तो मार्केट में क्या गिरावट आ सकती है। तो आपको हर पहलुओं को देखना होता है कि क्या क्या किया जा सकता है। तो ज़रा देखिए, इस तरह से अगर हम ड्रॉ करें तो एक पैटर्न बनता है जिसे हम एक राइजिंग वेज पैटर्न कहते हैं। मैंने देखिए आगे पोस्ट भी किया है, ये ज़रा देखिए, ये मैंने पोस्ट किया है, देख पा रहे हैं आप लोग। ये 11:27 पे मैंने टेलीग्राम में पोस्ट किया है, ज़रा देख लीजिए। ये सब लाइव मार्केट में मैंने शेयर किया हुआ है, ज़रा देखिए, ये सारे पोस्ट है ना लाइव मार्केट के हैं। तो ये 11:27 पर मैंने पोस्ट किया है कि मार्केट यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लिया, ऊपर गया, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, फिर सपोर्ट लेके ऊपर गया। तो जैसे ही आपको 2 स्विंग लो मिले, आप एक लाइन आगे मार्क कीजिए, जैसे ही 2 स्विंग हाई मिले आप लाइन आगे मार्क कीजिए। तो आप देख पा रहे हैं जो मैंने राइजिंग वेज पैटर्न दिखाया था वैसा पैटर्न बन गया। तो ऐसे में क्या करना चाहिए, रेजिस्टेंस पे सेल तो करना जरूर है हमें, लेकिन बिना प्राइस एक्शन बने, बिना कोई सेटअप बने ट्रेड नहीं लेना है। तो प्राइस एक्शन तो मैंने आप लोगों को बताया कि मार्केट अगर स्विंग लो तोड़े तो ट्रेड कीजिए। अब जिन्हें ये पैटर्न दिखाई दे मार्केट में, वेट कीजिए कि एक बार में ब्रेकडाउन हो जाए तो मत सेल कीजिए। अगर मार्केट यहाँ आए और एक लोअर हाई बना के ब्रेकडाउन करे तो आपका ये स्विंग लो हो जाएगा, ये स्विंग हाई हो जाएगा, स्टॉप लॉस लगाइए, मार्केट में 1:2 आपको आराम से मिल जाएगा, क्लियर। और इस जगह जब मार्केट में गिरावट होती है तो एक बात का ख्याल रखना है कि आप देख रहे हैं ये जो विग बना हुआ है, मतलब यहाँ से बाइंग आई है ज़बरदस्त। क्यों? क्योंकि कल की जो क्लोजिंग है वो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी काम करता है ड्यूरिंग मार्केट आवर। तो अगर यहाँ कोई सेलिंग पैटर्न बनता है तो फर्स्ट टारगेट आप यहाँ पे बुक कर लीजिए, राइट। तो ज़रा देखिए, ये यहाँ पे मार्केट आया है और ये मैंने ट्रेड लिया है, सभी को दिख रहा है। ये मैंने पोस्ट किया था फर्स्ट ट्रेड ऑफ द डे इन बैंक निफ्टी। सो राइजिंग वेज पैटर्न को किस तरह से ट्रेड करना है, ये 12:15 पे मैंने ट्रेड लेने के बाद शेयर किया है। तो इस तरह से आप लोगों को ट्रेड करना होता है कोई भी पैटर्न। तो ये राइजिंग वेज पैटर्न है, तो इस पैटर्न को कभी मिस मत कीजिए, क्योंकि साइडवेज मार्केट में इस तरह के पैटर्न बनते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आपको रिस्क टू रिवॉर्ड मिल जाता है। क्योंकि देखिए रिस्क कितना है, मार्केट नीचे आया, यहाँ पे लोअर लो बनाया, लोअर हाई ब्रेक डाउन, तो जैसे ही ये ब्रेक डाउन हुआ, ये स्विंग हाई मैंने स्टॉप लॉस लगाया, यहाँ एंट्री ली और 1:2 आराम से बहुत खूबसूरती से मार्केट ने अचीव करके दिया।
तो आप मार्केट को बहुत ही पेशेंटली वॉच किया कीजिए। कई बार जब मार्केट साइडवेज होता है तो हम इरिटेट हो जाते हैं कि कब मार्केट पैटर्न बनाएगा, कब हमें सेटअप देगा। थोड़ा धैर्य रखना होता है मार्केट में। जब सेटअप बने तभी ट्रेड लीजिए, जब तक सेटअप ना बने आप ट्रेड बिल्कुल भी ना लीजिए। अगर दोस्तों आपको इस तरह की चीज़ें सीखनी है, समझनी है, तो आप हमारे पेड क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि फरवरी से स्टार्ट होने वाला है। और टेलीग्राम का लिंक जिनके पास नहीं है, आप टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप नंबर पे हाई लिख के भेज दीजिए और लिख के भेज दीजिए कि आपको टेलीग्राम का लिंक चाहिए। मैं यहाँ नंबर शेयर कर दे रहा हूँ, ये ज़रा देख लीजिए। ये मेरा मोबाइल नंबर है, तो इसी नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए, क्योंकि मैं मंडे, वेंसडे एंड फ्राइडे वीक में 3 दिन मैं इंडेक्स एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर अक्रॉस द वर्ल्ड लोग इंडेक्स की एनालिसिस देखने के लिए आते हैं। रात को 9 से लेकर 10 बजे के बीच में क्लासेस होते हैं मेरे। और मैं इस नंबर पे मुझे भेज दीजिएगा, मैं टेलीग्राम का लिंक भेज दूंगा। और शार्प 9 बजे मैं टेलीग्राम ग्रुप में मैं लिंक भेजता हूँ गूगल मीट का, वहाँ पर लोग जुड़ते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं। मैं वहाँ पर निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड सेंसेक्स 3 इंडेक्स का मैं एनालिसिस करता हूँ, जहाँ पर काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये तो हो गया बिल्कुल एडवांस जो लेवल पे जो चार्ट की बातें होती है, जहाँ प्राइस की बातें होती हैं। जिनको प्राइस रीड करना नहीं आता, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप मार्केट के ओवरऑल स्ट्रक्चर को समझें, पूरे मार्केट को समझें कि मार्केट कैसे मूव करता है। क्योंकि पूरे मार्केट के स्ट्रक्चर को नहीं समझेंगे, पूरे मार्केट के बेसिक्स से लेकर एडवांस को नहीं समझेंगे, तो आप प्राइस को रीड नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपको क्लासेस ज्वाइन करनी है, अगर मेरी बातें अगर आपको सही लग रही हैं, अगर आपको लगता है कि आपको क्लास की ज़रूरत है, आपको सीखने की ज़रूरत है, आप 2 पैसे मार्केट से कमाना चाहते हैं और एक कंसिस्टेंट बेसिस पे मार्केट से 2 पैसे कमाना चाहते हैं, तो सीखना बहुत ज़रूरी है। तो अगर सीखना चाहते हैं तो यही नंबर मेरा है, आप इस पर मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और ये कोर्स की डिटेल्स है मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप देख लीजिए। कोर्स जो होगा उसकी फ़ीस है 15,000। कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो 3 मंथ्स है। क्या क्या इसमें मैं कवर करूंगा? स्कैल्पिंग कवर करूंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग कवर करूंगा, स्विंग ट्रेडिंग कवर करूंगा, पोजिशनल ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग कवर करूंगा, फ्यूचर एंड ऑप्शंस, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट और ट्रेडिंग साइकोलॉजी। इन सारे पहलुओं पर मैं बात करूंगा। बट मेरी जो एक्सपर्टीज़ है वो प्राइस एक्शन, और जब तक प्राइस पर आपका कमांड नहीं है 2 पैसे नहीं बन पाते। तो अगर आपको जुड़ना है तो आप इस नंबर पर कॉल करके आप जुड़ सकते हैं, और फीस यही है। और बैच जो होगा वो इवनिंग का बैच है, सैटरडे एंड संडे इवनिंग का बैच है। रात को 9 से लेकर 11 बजे के बीच में क्लासेस होंगे, 3 महीने की क्लासेस हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया, अगर आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को मैं यहीं पर वाइंड अप करता हूँ, फिर मिलता हूँ अगले किसी वीडियो में, अगले किसी टॉपिक के साथ दोस्तों। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।